अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा आज से समाजशास्त्र का लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस लेक्चर सीरीज में समाजशास्त्र के अब तक जितने भी टीजीटी, पीजीटी या अन्य शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम हुए हैं, मैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी। इस लेक्चर सीरीज का आज पहला लेक्चर है, जिसमें पीजीटी 2016 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, महात्मा गांधी। हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, उपरिक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक वैविध्य, आत्मनिर्भरता। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सांस्कृतिक वैविध्य। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? माता पिता, चाचा, भाई। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह प्राथमिक संबंधी नहीं है, द्वितीयक संबंधी है। प्राथमिक संबंधी है माता पिता, भाई और बहन है। क्वेश्चन नंबर 5, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, E.S. सदरलैंड। इन्होंने श्वेत वसन की अवधारणा प्रस्तुत की। सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकारी तंत्र में किन मूल्यों का ह्रास होता है? ए, बी, सी, डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, परंपरागत मूल्यों का। इसमें ए, आधुनिक मूल्यों का, बी, सामाजिक मूल्यों का, राजनैतिक मूल्यों का ह्रास नहीं होता, डी, परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, प्रतिस्पर्धा। यह एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है भूमि की, मुद्रा की, प्रलेख की, सेवाओं एवं वस्तुओं की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सेवाओं एवं वस्तुओं की। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत प्राचीन काल से ही जातियाँ एक दूसरे से प्रकारात्मक रूप से जुड़ी होती हैं। इस व्यवस्था में गांव में प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के लिए कुछ सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया? फर्स्ट, सामाजिकी समूह, सेकंड, सहयोगी समूह, थर्ड, सामाजिक समूह, फोर्थ, समिति संबंधी समूह। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट बेरिस्टिड। इन्होंने सामाजिक समूहों को 4 वर्गों में विभाजित किया। रॉबर्ट बेरिस्टिड ने सामाजिक समूह को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया, आपने देख लिया। अकूले ने 2 वर्गों में विभाजित किया, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह। सारोकिन महोदय ने 3 भागों में विभाजित किया, पारिवारिक समूह, संविदात्मक समूह, अनिवार्य व्यवस्था वाला समूह। क्वेश्चन नंबर 10, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। इसका मतलब आप अच्छे समझ रहे होंगे। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए,
इज द राइट आंसर लूथर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन, अस्थिरता। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। संघर्ष में निरंतरता नहीं पाई जाती है। संघर्ष की विशेषता है पहला प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, दूसरा अस्थिरता, तीसरा सामाजिक मूल्यों का हनन और चौथा है सांस्कृतिक का ह्रास। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र, पिता। मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साले की पत्नी है तृतीयक संबंधी है। तृतीयक नातेदारी वह नातेदारी होती है जो हमारे द्वितीयक संबंधी है और उन संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं, जैसे पितामह, साले की पत्नी एवं उसका पुत्र पुत्री, मौसा या बुआ का लड़का, फूफा आदि। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? अरुणाचल, नागालैंड, हिमाचल, गोवा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। यहाँ की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कम हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है प्राथमिक समूह से, द्वितीयक समूह से, नकारात्मक समूह से, संदर्भ समूह से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ समूह से इज़ द राइट आंसर। प्राथमिक, तृतीयक, नकारात्मक ये नहीं होंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा संदर्भ समूह से संबंधित है, इसलिए यह संस्कृतिकरण व संदर्भ समूह एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? अगस्ट काम्टे ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, इमाइल दुर्खीम महोदय ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमाइल दुर्खीम इज़ द राइट आंसर। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य की अवधारणा सर्वप्रथम रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दुर्खीम ने भी दिया। इसके अनुसार सोशल फैक्ट वस्तुपरक वास्तविकता है। क्वेश्चन नंबर 16, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक, पितृवंशी, मातृवंशी, पितृसत्तात्मक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, पितृसत्तात्मक। कहीं कहीं मातृसत्तात्मक भी माना जाता है, अन्य विद्वानों ने मातृसत्तात्मक माना है, बहुत जगह पे होता भी है। क्वेश्चन नंबर 17, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। महात्मा गांधी, जी.एस. घुरिये, श्री अरविंद, आर.के. मुखर्जी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, श्री अरविंद। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्ज़ क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, संस्कृति। हर्स्कोविट्ज़ ने कहा, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित या मनुष्यकृत भाग है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? एल.एम. सिंघवी समिति, जी.के. वी राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने की है, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है, जिसकी 3 सीढ़ियाँ या स्तर है: ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मीड, फ्रायड, कूले, ब्लूमर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कूले महोदय ने प्रतिपादित किया। आत्मदर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन कूले ने किया। कूले ने आत्मदर्पण दर्शन प्रक्रिया के 3 चरणों का उल्लेख किया है। पहला है, व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा है, दूसरों के निर्णय के आधार पर स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। तीसरा, अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता है, अर्थात गर्व अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? योगेंद्र सिंह, टी.के. ओमेन, M.N. श्रीनिवास, मैकिम मैरियट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया? इमाइल दुर्खीम, C.H. कूले, R. बीरस्टीड, P.N. सारोकिन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, P.A. सारोकिन। P.A. सारोकिन ने एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य को कराया। क्वेश्चन नंबर 23, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह किसने कहा? गिलिन और गिलिन, आगबन और निमकार्फ ने, मैकाइवर और पेज, के डेविड ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर एवं पेज ने। क्वेश्चन नंबर 24, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या है? व्यक्ति, जाति, परिवार, व्यवसाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति इज़ द राइट आंसर। काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण का मापदंड जाति व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन, इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे ने त्रिस्तरीय नियत का प्रतिपादन किया है। आध्यात्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। क्वेश्चन नंबर 26, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है? के डेविस, ई दुर्खीम, रॉबर्ट बीरस्टीड, मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, रॉबर्ट बीरस्टीड। कोई भी विज्ञान शून्य से आरंभ नहीं हो सकता और यह बात समाजशास्त्र के साथ लागू होती है। इसलिए बीरस्टीड का यह विचार उल्लेखनीय है कि सोशियोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग पास्ट, ओनली ए शॉर्ट हिस्टोरी। इसलिए बीरस्टीड का यह विचार उल्लेखनीय है कि सोशियोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग पास्ट, ओनली ए शॉर्ट हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मीडिया। सामाजिकरण के निम्न अभिकरण हैं परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, जबकि मीडिया सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्ट काम्ट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगस्त काम्टे ने
विज्ञानों का वर्गीकरण किया है, जिसका क्रम विज्ञान प्रकार है प्राणी शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 29, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, किसने कहा? बर्गेल, एंडरसन, घुरिये, राव। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्गेल। नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 30, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? जी.एस. घुरिये, डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, जे.एच. हट्टन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जाति के प्रजाति सिद्धांत के प्रतिपादक हर्बर्ट रिजले हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संस्कृतियों के संघर्ष तथा प्रजातियों के संपर्क से भारत में जाति के निर्माण की प्रक्रिया संभव हुई। जब दो समूह एक ही प्रजाति के तथा एक ही रंग आदि के होते हैं तो इनमें पूर्ण सम्मिश्रण हो जाता है, लेकिन अलग रंग या अलग प्रजाति के होते हैं तो बेमेल हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 31, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल देता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण, सार्वभौमिकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, संस्कृतिकरण। जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती? कानून, जेल, धर्म, राज्य। ऑप्शन नंबर ए, कानून इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, एक विवाह, बहुविवाह। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विवाह का एक नियम जिसके अनुसार लड़की का विवाह अपने से नीचे कुल में किया जाता है, अर्थात पत्नी अपने पति से ऊंचे कुल की होती है, तब इस प्रकार का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान को अवधारणा दी? यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे की होगा। निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? वेबर, दुर्खीम, अगस्त्यकाम, स्पेंसर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खीम इज़ द राइट आंसर। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दुर्खीम का है। जब सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति किसी प्रतीक या चिन्ह के रूप में होती है तो यह सामूहिक प्रतिनिधान होता है, जैसे राष्ट्रीय झंडा, धार्मिक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कृषि क्षेत्र में। भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, मैकिम मैरियट, आंद्रे बेतेई।
हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकिम मैरियट इज़ द राइट आंसर। इन्होंने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, एच.एम. जॉनसन, डब्ल्यू.ए. वाइजर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू.ए. वाइजर इज़ द राइट आंसर। विलियम वाइजर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 38, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्म को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक जाति के प्रति नफरत, इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों का समान आदर व सम्मान करना। यह धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है इसमें किसी धर्म का पक्ष नहीं लिया जाता, इसमें दोनों धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? बी.एस. गुहा ने, जी.एस. घुरिये, काका कालेलकर, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जी.एस. घुरिये। घुरिये ने भारतीय जनजातियों के हिंदूकरण की प्रक्रिया का विवरण दिया है। इनके अनुसार जनजातियों पिछड़े हिंदू की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? लॉरी स्पर्लिंग, अल्बर्ट हर्शल, पीटर बर्गर, टी लुकमान। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट हर्शल इज़ द राइट आंसर। प्रघटना शास्त्र के प्रणेता अल्बर्ट हर्शल का माना जाता है। हर्शल पहले विचारक थे जिन्होंने फ्रीमेनोलॉजी शब्द को परिभाषित कर एक विधा के रूप में विकसित किया। फ्रीमेनोलॉजी का उद्देश्य है समाज की वास्तविकता को जानना। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत वसन अपराध है? उठाईगिरी, दूध क्रीड़ा, चोरी, घूसखोरी। ऑप्शन नंबर डी, घूसखोरी इज़ द राइट आंसर। श्वेत वसन अपराध आर्थिक रूप से प्रेरित अहिंसक व्यापार और सरकार के पेशेवरों द्वारा किया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित व उच्च सामाजिक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जैसे घूसखोरी। क्वेश्चन नंबर 42, किसने परिभाषित किया है सामाजिक परिवर्तन के केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? जिन्सबर्ग, डेविस, गिलिन, मैकाइवर और पेज। हमारा राइट आंसर है बी इज़ द राइट आंसर, किंग्सले डेविड। सामाजिक परिवर्तन के केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचों और प्रकारों में घटित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, आयु। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, अगस्त काम्ट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेंसर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? भील, नायर, टोडा, खरिया।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील इज़ द राइट आंसर। घोल गधेड़ों भील जनजाति से संबंधित है। यह भारत का दूसरा बृहत्तम जनजातीय समुदाय है जो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 46, जे.एस. मिल ने काम्ट के नवीन विज्ञान के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, इथोलॉजी, सोशल फिलोसफी। हमारा राइट आंसर है सी इज़ द राइट आंसर, इथोलॉजी। जे.एस. मिल ने काम्ट के समाजशास्त्र के लिए नीतिशास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन विद्वानों ने इसे अस्वीकार कर दिया। कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा है? जॉर्ज फॉस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज फॉस्टर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है? समिति, संस्था, समुदाय, समूह। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुदाय इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? 21, 27, 22, 28। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 27। भारत में सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? ए. गिडेंस, लेवी स्ट्रास, टी. पार्सन्स, सासुरे। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ए. गिडेंस। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। मैंने यहाँ पे आज आपको 50 क्वेश्चन करवाए। अगले 50 क्वेश्चन मैं आपको अगले सीरीज़ में दूंगी, क्योंकि इसमें पूरे 100 क्वेश्चन हैं जिसे आप एक बार में नहीं हल कर सकते, आप बोर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर सीरीज़ में। धन्यवाद।